हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि पेशेंस गैम्बलिंग में कितना ज़रूरी होता है और कैसे आप अपनी गेम प्ले में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पेशेंस एक ऐसी स्किल है जो आपके डिसीजंस को बेटर बनाती है और आपके पैसों को सेव रखती है। अगर आप जल्दबाजी में खेलते हो तो आप अपना सारा बैंकरोल आसानी से ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं और यही जानने वाले हैं कि गैम्बलिंग में पेशेंस इंसान के अंदर क्यों नहीं रहता है। तो दोस्तों गैम्बलिंग में पेशेंस के टूटने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है दोस्तों, तुमने कभी हार को सहन करना सीखा ही नहीं, या आप लोग ने कभी ये सीखा ही नहीं कि अपनी हार को सहन कैसे करें। दोस्तों पता है लॉस ज़्यादा दर्द क्यों देता है? क्योंकि तुमने सिर्फ जीत के बारे में सोचा है, हार के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम यहाँ सिर्फ पैसे बनाने आए थे, पर ये कभी सोचा ही नहीं कि अगर तुम हार गए तो क्या होगा। और दोस्तों ये चीज़ जो है वो हमें हमेशा मुश्किल में डाल देती है और इम्पेशेंस कर देती है। दोस्तों तुमने कभी यही नहीं सोचा कि मुझे किस पॉइंट पे रुकना है। तुमने ना कभी अपना स्टॉप लॉस सेट किया, ना कभी अपने बैंकरोल को प्लान किया। बस एक सपना लेके आए कि मैं अपने पैसे को 2x 5x या 10x करूँगा बस, और खेलने लग गए। पर रियलिटी क्या है ये जानो। दोस्तों जिस गेम में तुम जीतने आए हो वो तुम्हें हराने के लिए ही डिज़ाइन हुई है और तुम बिना प्लानिंग के बस सपने लेके गेम में घुस जाते हो और फिर जैसे ही थोड़ा बहुत लॉस हुआ तुम्हारा पेशेंस ख़त्म और बचे हुए पैसे भी तुम इम्पेशेंस होके हार जाते हो, या तो जल्दबाजी में हार जाते हो कि मुझे 200-300 रुपये अपने रिकवर करने हैं और बस ये सोचते हो कि ये 200-300 रिकवर करने के चक्कर में मैं कितने पैसे हार रहा हूँ ये सोचना भूल जाते हो। वो 200-300 रुपये के चक्कर में दोस्तों आप कभी कभी 2000-3000 भी हार जाते हो, कभी कभी 500-600 भी हार जाते हो। तो फ्रेंड्स जो रिकवरी के चक्कर में आप इम्पेशेंस होते हो और जो अपनी हार को सहन करना आपने कभी सीखा ही नहीं है, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है दोस्तों। इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो दूसरा रीज़न होता है दोस्तों आपके पेशेंस को खोने का गैम्बलिंग में, वो होता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तुमने देखा होगा कि तुम हर बार ये सोचने लगते हो थोड़ी बहुत पैट्स जीत के कि तुम्हें गैम्बलिंग के बारे में सब कुछ आने लगा, या कि तुम पैटर्न समझ गए हो और इसी चक्कर में तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, अपने हिसाब से बड़ी बड़ी बेट्स लेने लगते हो और फिर बस वही आखिरी में रीज़न तो सबको पता है कि क्या होता है, कंक्लूजन भी सबको पता है कि क्या होता है, आप सारे पैसे अपने हार जाते हो। यही होता है दोस्तों इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तुम सोचते हो कि तुम डिसीजन ले रहे हो, तुम्हारी गैसिंग सही जा रही है, तुम्हें सब आने लगा है और तुम्हें सब पता है कि इसके बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पर दोस्तों असल में तुम्हारे डिसीजंस को भी गेम ही कंट्रोल कर रहा होता है। दोस्तों हर विन के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हर लॉस के बाद तुम्हारा डिप्रेशन बढ़ता रहता है। तुमने नोट किया होगा कि तुम अपने टारगेट से बस 50 रुपये 100 रुपये दूर होते हो और तुम समझते हो कि तुम बस एक मूव दूर हो जीत से या तो फिर अपने टारगेट से, और उससे जल्दीबाजी में पूरा करने के चक्कर में तुम पूरे पैसे भी हार जाते हो। तो दोस्तों आप लोगों को आज तक ये नहीं पता होगा कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि इसे ही इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। आपको लगता है कि आप गेम के ऊपर कंट्रोल पा चुके हैं, आपने इतने सारे पैसे कमा लिए हैं, बस थोड़े ही और बचे हैं और आप समझते हैं कि मुझे पैटर्न भी आता है, मुझे सब पता है, और जल्दीबाजी में अपनी लास्ट पैट को लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्लान किए, और फ्रेंड्स आप मार्टिंगल करने के चक्कर में वह सारे पैसे भी हार जाते हैं। कितने बार ही आप लोगों के साथ पे ये चीज़ हुई होगी, कितने बार ही आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी और कितनी बार ही आप लोगों ने सोचा होगा कि पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। पर दोस्तों रियलिटी क्या है ये भी जान लो। रियलिटी ये है कि गेम तुम्हें वही दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो और तुम बस उस ट्रैप में खुद चलते चले जाते हो। फिर छोटी छोटी बेट से शुरू होती है दोस्तों तुम्हारी पैसे हारने की जर्नी, और एंड में तुम्हारा बैंकरोल, तुम्हारा पेशेंस दोनों जीरो हो जाता है। तो दोस्तों अब समझ में आया होगा कि पेशेंस टूटने की असली वजह क्या क्या है। बिना प्लानिंग से खेलना, ओवर कॉन्फिडेंस में खेलना और अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना कर पाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार मान जाओ।
असली स्किल ये है कि आप अपने इमोशंस को समझो, अपने बजट और स्टॉप लॉस को सेट करो और डिसिप्लिन के साथ खेलो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं कि अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करिए, हर सेशन के लिए एक लिमिट बनाइए, जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं उससे ज़्यादा मत खेलिए। स्टॉप लॉस में आप अपने बैंक रोल को सेफ रखेंगे, इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि टारगेट सेट करिए, सिर्फ जितने जीतना आए हैं उतना ही जीतिए, उससे ज़्यादा मत खेलिए। और अपना रियलिस्टिक माइंड भी लगाइए टारगेट को सेट करने में कि एक्चुअली में मैं कितना कमा सकता हूँ या मेरी कैपेबिलिटी कितनी है कमाने की डेली की, और उससे ज़्यादा मत खेलिए। जब भी आपका टारगेट हो जाए आप रुक जाइए, गेम को बंद कर दीजिए, फ़ोन को अलग कर दीजिए, अगर आप कंप्यूटर में खेल रहे हैं तो उसे अलग कर दीजिए और दूसरे दिन ही उसके बाद आपको खेलना है। दोस्तों आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना अगर सीख गया और गेम में अगर आपने जल्दबाजी नहीं करी तो आप मान के चलिए मेरी बात को, आप गेम को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप गेम से समझ जाएंगे कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं और इससे सेव मनी कैसे निकाला जा सकता है। दोस्तों इमोशनली चार्ज होके खेलना आपको हमेशा नुकसान ही करवाएगा। गेम को समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें और ना ही कंट्रोल करने की कोशिश करें। कभी भी यह मत सोचना कि आप गेम के पैटर्न को पूरी तरीके से समझ गए हो। गैम्बलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें चांस और लक दोनों होते हैं। दोस्तों इल्यूजन ऑफ कंट्रोल से बच के रहें, अपने डिसीजन को ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदले, हर बैट को एक नई पॉसिबिलिटीज़ के रूप में देखें, ना ही एक शॉर्ट बैट की तरह। तो दोस्तों अगर आपको इन बातों में अपने गेम प्ले को और अच्छी इम्प्लीमेंट करने में मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस आगे मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।